इधर देखिए, तो पहला टॉपिक क्या है आज का, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आज हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। बोलिए ना, प्लीज बोलिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम लोग आज गुडविल निकालना सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालिएगा ना, अगर आप गुडविल निकालिएगा ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द, सर फर्म क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्म। हल्का सा जी पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फर्म। पार्टनरशिप बिजनेस को क्या बोलते हैं? फर्म। पार्टनरशिप बिजनेस को क्या बोलते हैं? फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, इधर देखिए बाबू बात नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल, ध्यान से सुनना गाँव वालों, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, तो वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी 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 नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे? देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा, जरूरी नहीं है, जरूरी 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 जरूरी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे बताइए? एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी जरूरी जरूरी, तो अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए उस दिन सिखाए थे एक बहुत ही सिंपल सस्ता वाला फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। उसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक फॉर्मूला यही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को प्यार से कुछ कुछ लोग नेट एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नेट एसेट दे तो घबरा मत जाना, घबरा यस। तो जल्दी बताओ, बस इतना फॉर्मूला से छोटा सा सम्स बनाएंगे हम लोग, छोटे छोटे सम सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा। जल्दी बताइए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ, रेट ऑफ, रेट ऑफ, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस, एसेट्स माइनस, एसेट्स माइनस, एसेट्स माइनस। जल्दी उतारिए। तो अब हम लोग सम्स बनाने जा रहे हैं। तो कोचिंग का जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए ना। 7 हमने व्हाट्सएप में भी भेज दिया है, देख लीजिए। और ऐसे बुक में तो है ही, आसपास में भी बुक है तो शेयर करिएगा, हो जाएगा। निकालिए अभी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े क्या? नहीं पढ़े? हाँ, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। कैपिटल, पढ़ते बाबू, इत्मीनान से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इत्मीनान से। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, पैसा लगाए थे 8 लाख। ओ माय गॉड, कितना लगाए थे? 8 लाख। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना लाख बाबू? 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोला गुडविल निकाल के दिखाइए ना, गुडविल निकाल के दिखाइए ना। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बस। तो देखिए, गुडविल निकालने बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो कैसे निकालेंगे? पहले अपना फॉर्मूला जो है, मेन फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मेन फॉर्मूला क्या बोली? तो देखो, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म, रुको बोलना नहीं है। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ
रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। देखिए बात में आपको एक दो बच्चे नशा में होगा, बात कर रहे हो क्लास में, सुबह सुबह पढ़ रहे हो, कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ बोलिए, 8 लाख, ठीक है 8 लाख लिख लीजिएगा पहले। वैल्यू ऑफ द फर्म तो नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, देखिए तो 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न 10%। 1 लाख बाय 10% करिएगा ना तो 10 लाख आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 लाख माइनस 8 लाख कितना होगा जी, कॉपी करिए, बन गया तो सम्स, बन, बस हो गया। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बोलिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ द फर्म क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं दिया हुआ है, तो उसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न की तो कितना आ गया, 10 लाख। 10 लाख यहाँ पे बैठा दिए, 8 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, आंसर कितना हो गया, 2 लाख। सिंपल। फिर से बोलिए बोलिए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो आपका और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000 और 80,000। ठीक है अब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, कितना दिया हुआ जी, 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कितना है जी, 12%। बोलिए ना, 12%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, बोला गुडविल निकाल के दिखाइए ना, गुडविल निकाल के, गुडविल निकाल के दिखाइए बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है आपको, हम बनाते हैं, आप देखते जाइए। पहले क्या फॉर्मूला क्या हो गया, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम अपना, वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताइए, बोलिए ना क्या दिया हुआ है। दोनों में से कोई कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलिए कितना दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ पहले लिख लो, कोई दिक्कत है बोलो। और जो नहीं है उसको खोजते हैं, जो है उसके बारे में मत सोचिए, जो नहीं है उसके बारे में सोचिए। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना सोचिए, कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म बताइए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, देखिए तो नहीं दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट बोल के दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ पहले वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। सर एवरेज प्रॉफिट नहीं है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। याद है उस दिन हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखे थे सुपर प्रॉफिट मेथड में, किसको याद है फॉर्मूला, हाथ उठा के जवाब दो भाई, इतना बच्चों को याद है। मुबस्सिर बोलिए, गलत बोल रहे आप, कौन बताएगा बताओ, शिवम बोलो। टोटल प्रॉफिट बाय टोटल, वेरी गुड, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टोटल ईयर्स बोल सकते हो आप, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, टोटल प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, बताइए पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथा साल का, और क्या बाबू 80,000, हाँ 70 या 75 होगा, आप ही लो तो बोले बाबू। देखिए डिवाइडेड बाय कितना बोलिए, डिवाइडेड बाय कितना बोलिए 5, कितना आएगा बताओ, टोटल बताओ कितना आएगा, 4,95,000, वेरी गुड। 4,95,000 डिवाइडेड बाय कितना बोलिए 5, कितना आएगा 99,000, वेरी गुड। 99,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना बोलो, साढ़े, गलत बोल रहे हो आप, 8,25,000, राइट 8,25,000। आज आपको डेयरी मिल्क मिलेगा हफ्ता, आप 8,25,000 फोटो में, 8,25,000, 8,25,000 माइनस 5 कितना बोलिए, 3,25,000। ये तो सब बता दे रहा, 3,25,000। सवाल का स्टेप समझिए, पहले हम वैल्यू ऑफ द फर्म हमको नहीं पता, हम ये वाला फॉर्मूला लगा, इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं पता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा।
टोटल प्रॉफिट कैसा है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस दिन कराए थे, उसको कितना से डिवाइड किया, बोलिए 5, बोलिए ना। सर अगर 4 साल का रहता तो कितना से डिवाइड करते, 4, 3 साल का रहता तो 2 साल का रहता तो 1 साल का रहता तो 1 साल का रहता तो करते क्या है, डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत है, बोलिए। तो वैल्यू ऑफ द, देखो वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं दिया हुआ था, ये वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला फॉर्मूला लगाने के तो एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। लास्ट क्लास में जो सुपर प्रॉफिट पढ़े थे उसमें आप बहुत फॉर्मूला सीखे थे, तो वही वाला फॉर्मूला सब याद करिएगा बढ़िया से। टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर्स। अच्छा सुपर प्रॉफिट से याद आया, किसी को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, बताओ। उस दिन जो पढ़ाए थे सुपर प्रॉफिट, किसी को फॉर्मूला याद है सुपर प्रॉफिट, बाबू? नॉर्मल प्रॉफिट, गुड। टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर्स, तो सबको जोड़ के कितना से डिवाइड दे दिया बाबू, 5, तो कितना आ गया 99,000, 99,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा बताइए, 8,25,000, 8,25,000, 8,25,000 माइनस 5, आंसर कितना है, 3,25,000। कोई दिक्कत है, उतारिए ना, उतार लीजिए, उतार लीजिए, खुद से बना लीजिए।